तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की एक गेम देखेंगे। तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो ये गेम 1952 में लैटविया में खेली गई थी और ये गेम एक जूनियर चैंपियनशिप की है। तो इस गेम में मिखाइल ताल ब्लैक पीसीस के साथ है और वाइट पीसीस के साथ एवस की। तो वाइट ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, नाइट C6, D4, C takes D4, नाइट takes D4, सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन, नाइट F6, नाइट C3, D6, सिसिलियन डिफेंस क्लासिकल वेरिएशन, F3, E5 और प्रेशर नाइट पर है। नाइट B3, बिशप E6, बिशप E3, बिशप E7। तो किंग साइड पर कैसलिंग के लिए तैयारी की। क्वीन D2 और वाइट ने भी क्वीन साइड पर कैसल के लिए तैयारी की। A5 और ताल पहले ही अपने पॉन को पुश करना चाहते हैं आगे, तो इसीलिए वाइट ने पहले A4 मूव करके इस पॉन को रोका आगे जाने से और ताल ने फाइनली किंग साइड कैसल किया और वाइट ने भी कैसल किया क्वीन साइड। रूक C8 और ताल का टारगेट साफ है। ताल अपने पीसों को ऐसे सेट करते हैं कि जल्दी से जल्दी अटैक में आ पाए। G4 और वाइट ने भी अटैक की शुरुआत कर दी है ताल के किंग साइड पर। नाइट B4 और प्रेशर C2 पॉन पर है। तो ये नाइट यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये नाइट यहाँ से मूव होता है तो डायरेक्ट रुक टेक्स C2 चेक और फॉर्क के साथ ये क्वीन चली जाती। तो वाइट ने भी अपना अटैक जारी रखा। G5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट D7, H4। तो वाइट अपने पॉन को जल्दी से जल्दी पुश करके कोई भी एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो ताल ने भी अपनी प्लानिंग के मुताबिक खेलना जारी रखा। नाइट B6। तो ताल अपने पीसों को किंग साइड पर ला रहे हैं अटैक बनाने के लिए। H5 और ये रेस अभी बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये पॉन भी बहुत करीब है और साथ में और ताल का अटैक भी यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो रहा है। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने नाइट टेक्स A4 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन वाइट अगर इस नाइट को लेने जाता है तो ये रुक की फाइल ओपन हो रही है, लेकिन ये खेलना बेहतर नहीं होगा क्योंकि क्वीन टेक्स रुक के बाद नाइट टेक्स क्वीन और किंग टेक्स नाइट के बाद आप देख ही सकते हैं कि वाइट के पास दो बिशप तो है और ताल के पास भी दो बिशप है और साथ में एक एक रूक सामने है, और लेकिन ताल की क्वीन के सामने दो नाइट और एक रूक है। तो ये फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन नाइट जाने के बाद इस नाइट को लिया जा सकता है क्योंकि ये पॉन पिन है रुक की वजह से। तो बिशप टेक्स नाइट और फिर प्रेशर नाइट पर है और साथ में C2 पॉन पर भी है। तो वाइट अपने नाइट को वापस ले आता है C3 पर। तो नाइट टेक्स C2 और प्रेशर फिर बिशप पर बनेगा। तो वाइट अपने बिशप को मूव करता है तो बिशप टेक्स G5 और ये क्वीन फिर पिन हो जाती। वाइट अपने पॉन को पुश करता है तो बिशप टेक्स पॉन और बिशप को लाता है तो बिशप टेक्स बिशप और फिर ये क्वीन को बचाया नहीं जा सकता। तो वाइट ने इस नाइट को नहीं लिया और वाइट ने भी अपना अटैक जारी रखा। G6 प्रेशर पॉन पर है। तो ताल ने अपने किंग साइड पर ध्यान ना देते हुए पहले बिशप टेक्स नाइट किया और अपने बिशप को नाइट के बदले में एक्सचेंज करवा लिया। तो ताल वाइट के इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाना चाहते थे, तो वाइट ने अपने पॉन से बिशप को कैप्चर किया। C टेक्स बिशप और प्रेशर कहाँ पर है? अभी वापस प्रेशर नाइट पर आ चुका है क्योंकि ये पॉन हट चुका है C फाइल से। तो आप समझ गए होंगे कि ताल क्या करना चाहते थे।
ताल इस नाइट पर प्रेशर बनाना चाहते थे और साथ में इस पॉन को डिफ्लेक्ट करके किंग पर प्रेशर सीधा बनेगा, क्योंकि पॉन मूव होने के बाद ये नाइट पिन है। तो ताल ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवाया, नाइट टेक्स नाइट, और अभी आपको ध्यान से देखना होगा, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बी टेक्स नाइट। और अभी एक और बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने रुक टेक्स C3 चेक दिया और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन व्हाइट इस रुक को नहीं ले पाएगा, क्योंकि व्हाइट अगर अपनी क्वीन से लेता है इस रुक को, तो यहाँ से नाइट A2 और फिर व्हाइट की क्वीन फॉर्क के साथ चली जाती, और व्हाइट अपने किंग को आगे भी लाता है, तो रुक C2 चेक और फिर फॉर्क के साथ क्वीन जा ही रही है। तो व्हाइट ने अपने किंग को B1 पर मूव किया, रुक टेक्स B3 चेक, और यहाँ से किंग के पास दो ऑप्शन है। व्हाइट अपने किंग को वापस लाता है C1 पर, तो क्वीन C7 चेक, और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो क्वीन को ही लाना पड़ता बीच में। बिशप को लाता है व्हाइट, तो क्वीन टेक्स बिशप तो आ ही जाता, और फिर क्वीन को ही लाना पड़ेगा, और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो व्हाइट ने अपने किंग को पहले A1 पर मूव किया, और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया। तो मिखाइल ताल का फाइनल मूव क्वीन D7, और क्वीन D7 के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह यह है कि व्हाइट का किंग यहाँ पर गिरा हुआ है ताल के पीछों से, और ताल की थ्रेट क्वीन A4 चेक देकर डायरेक्ट चेकमेट देने की है। तो क्वीन को बीच में लाते हैं, तो क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट ही आ जाता, और व्हाइट पहले से अपनी क्वीन को यहाँ पर नहीं ला पाता, क्योंकि ये स्क्वायर नाइट से कवर है, तो व्हाइट की क्वीन चली जाती, और व्हाइट अपने रुक को लाता है B1 पर, तो भी यहाँ से क्वीन A4 चेक, और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो क्वीन को ही लाना पड़ता बीच में, और फिर क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो इसी वजह से व्हाइट ने ताल ने जब क्वीन D7 किया, इसके बाद रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस थ्रेट है। तो बस ऐसी थी आज की गेम, और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए।